जब कोई हमें कोई बांध के रखता है तो हमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जिसके लिए हम एक तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, यानी कि आज़ाद हो जाए। जब आज़ाद प्राप्त हो जाता है, आज़ाद होने के बाद में भी हम बहुत सारे कार्यों को अपने ढंग से करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें सीमित रेखाएँ होती हैं जहाँ पर हमें वहाँ पर रुकना ही होता है। यदि हमें रोकना होता है तो ये क्या सब चीज़ें हैं? जी हाँ, मैं आज इसी के बारे में बताऊँगा। यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद ही एक तरह से ऐसे नियम, धारणाएँ हैं जिसको लागू करके ही एक संविधान का निर्माण किया गया है। इस संविधान का निर्माण से ही सभी लोगों को एक तरह से अपना अधिकार प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर मौलिक जैसे अधिकार जैसे चीज़ें हैं जो नागरिकों को और सभी लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके कारण जो सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, उन्हें मिल गया है। इस संविधान का निर्माण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है, जहाँ पर हमारे देश को आज़ाद बहुत सारे क्रांतिकारियों को और बहुत सारे आदि नेताओं को भी बहुत-बहुत नमन करते हैं, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता को दिलाने के बाद ऐसा नियम भी करवाए हैं, जहाँ पर हर लोगों को अपनी इन चीज़ों पर बाँधे रखे और हर कार्य को पाने के लिए इस संविधान का निर्माण किया गया है, जहाँ पर लोग अपने कार्य को कर सके और अपना अधिकार जो मौलिक अधिकार है, इन चीज़ों को लागू किया जाए। यानी कि हमारे भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए ही और कई सारे अधिकार नागरिक लोगों को दिया जाए, जिनके कारण आप अपने आप को बढ़ाने के लिए बहुत सारी सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। इन सुविधाओं को पाने के लिए ही 26 जनवरी को हर स्कूलों में, हर महान जगहों में और हर जगहों में ज़्यादातर इस झंडा को फहराया जाता है। इस झंडा फहराने का मतलब ये होता है, उन सभी संविधान को लागू किया गया है, डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर ने बनाया हुआ था। इस नीति को मनाने के लिए ही इस दिन का उपयोग किया गया है। हर स्कूलों में यहाँ पर कई सारी प्रतियोगिताएँ रखी जाती हैं, ताकि इनके बारे में हर किसी को जानकारी हो। जब कई सारे अधिकार दिए गए हैं सभी नागरिकों को, ताकि उनका जो स्थान प्राप्त हो, किस तरह की चीज़ें हैं, उन्हें करनी चाहिए, इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। यदि आप सभी को जानकारी चाहिए तो उन महान आत्मा को नमन करते हैं, जिन्होंने कई सारे बलिदान भी दिए हैं और आज़ाद होने के बाद कई सारे नियम लोगों के ऊपर बाँधे रखे हुए हैं, ताकि उन्हें आराम से जो बाँधे हुए चीज़ें नहीं कर पाते हैं, वे ज़रूर कर सकते हैं। यदि ये सब की जारी जानकारी है, तो इसी दिन को झंडा फहराया जाता है, इस दिन को याद रखा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली बात है। यदि आप सबकी इनके बारे में जानकारी हो तो बहुत बड़ी भी बात है, और 26 जनवरी को महान स्थलों में झंडा फहराया जाता है और स्कूलों में प्रतियोगिता जैसी चीज़ें रखे जाते हैं। तो इस दिन को इन महान आत्माओं को मैं सलाम और नमस्ते करता हूँ, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद में होने के बाद गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है, जहाँ पर उनके नियमों का रूप में कार्य किए जाते हैं। तो इस तरह मैं कहना चाहूँगा, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंद।